हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि रिलेटिव मोशन पे एक वीडियो बनाया जाए। हिंदी में इसको सापेक्ष गति बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या ज़रूरत है रिलेटिव मोशन पढ़ने की, राइट। तो रिलेटिव मोशन की बेटा इसलिए ज़रूरत है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में कि हाँ भाई, बस जा रही है, बाइक जा रही है, साइकिल जा रही है, जितनी भी चीज़ें आप मूव करते हुए देखते हो, आपको लगता है कि आप रेस्ट पे हो और बाकी चीज़ें मूव कर रही हैं। लेकिन एक्चुअल में ना तो आप रेस्ट पे होते हैं और ना ही आपका घर रेस्ट पे है और ना ही ये सारा जहां, या यूं कह लो कि पूरा अर्थ हमारा रेस्ट पे है ना। इवन यूनिवर्स में कुछ भी रेस्ट पे नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ रेस्ट पे नहीं है तो मोशन कैसा होगा? रिलेटिव होगा। रिलेटिव यानी सापेक्ष, मतलब किसी के साथ हम उसको रिलेट कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या बोलते हो? सर मैं वहाँ पर खड़ा था, मैंने ऐसा देखा। तो अपने आप की पोजीशन तुम पहले सेट करते हो कि नहीं, मैं वहाँ पर था, राइट। ऐसे ही जब कोई एक्सीडेंट होता है या किसी मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो वहाँ पर एक बंदे को ज़रूर आप खड़ा करते हो जो कि ऑब्जर्वर कहलाता है, जो बंदा उस चीज़ को देख रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव, कि भाई किसी के साथ रिलेट करके उस मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने बोला कि भाई जितने भी मोशन है वो सारे के सारे कैसे है? रिलेटिव है, ठीक है। कुछ भी एब्सोल्यूट मोशन नहीं है और कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें रिलेटिव मोशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इवन अगर आप थियोरी ऑफ रिलेटिविटी समझना चाहते हो तो भाई उससे पहले आपको बेसिक रिलेटिव मोशन तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कैसे हम लोग स्टडी करेंगे? तो जैसा कि अभी हमने बात की कि कोई भी मोशन हो रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें चाहिए हमारा फ्रेम, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया बेटा, एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? मोशन इन 1D में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से रिलेटिव मोशन स्टडी करेंगे, राइट। तो अब देखो यहाँ पर लेट अस सपोज कि कोई एक बॉडी है ए, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि वेलोसिटी va से चल रहा है, ओके, कोई कंफ्यूजन। और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, जो कि vb स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि भाई ऊपर हमने वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है तो स्पीड की जगह हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या हुआ देखते हैं बेटा इसको कि जब हम लोग यहाँ पर, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यानी ऑब्जर्वर, ठीक है। वो ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, हो सकती है कोई भी, राइट। तो जो हमारा बेटा ओरिजिन होता है, जहाँ से चीज़ें स्टडी हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा फिजिक्स कहता है कि हमारा टाइम हमेशा कहाँ से? t=0 से स्टार्ट होता है, यानी इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। तो भाई अब हम लोग पहले तो बोलेंगे ना कि सर मुझसे ए ना कुछ दूरी पे खड़ा था, तो कितना उसको x0 a बोल दिया, ठीक है, कि सर ए हमसे इतनी दूर है और बी हमसे इतनी दूर था जब हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, जब हमने देखा उसको, तब वो हमसे इतनी दूरी पे था। कब? टाइम t=0 पे। फिर क्या हुआ भाई? समय बीता, कुछ टाइम के बाद जो ए था, लेट अस सपोज यहां पर पहुंच गया, ये अपना ए डैश पोजीशन पर आ गया। स्पीड अभी भी यानी वेलोसिटी जो उसकी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक्सेलरेटेड नहीं है। तो वो यहां पर पहुंचा और जो बी था वो यहां पर आ गया, तो ये आ गया अपना बी डैश पे। स्पीड इसकी भी भैया कितनी है? वी बी, ये भी चेंज नहीं हुई है, राइट। पर ही लिख लेते हैं वी बी, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म था। अब हुआ क्या बेटा कि हम लोग जानते भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो ये बोला कि भाई जब ये ए अपनी इस पोजीशन से नई पोजीशन यहाँ पर पहुँच गया, राइट, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, क्योंकि हमें अगर किसी की वेलोसिटी पता करनी तो भाई हमें डिस्टेंस तो पता होना ही चाहिए। तो आपने बोला सर अगले टाइम टी इंटरवल में वो यहाँ पर पहुँचा जा करके तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वी ए इंटू टी, इसी फॉर्मूले से कि अगर डिस्टेंस निकालनी है, नई डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही अब आपने बोला सर बी इस पोजीशन से यहाँ पर पहुँच गया तो इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, तो आपने बोला सर वी बी इंटू टी, सिमिलर, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, पक्का। चलिए अब देखो क्या है कि जैसा कि मैंने बोला कि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। हम लोग टॉपिक का ही नाम ले रखे रिलेटिव वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में फाइंड आउट करनी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का इंतजाम हो गया तो आपका काम भी हो गया, राइट। तो देखो भाई हम लोग लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ए इज कितना हो गया भाई, तो आपने बोला सर ये हो गया एक्स ए बराबर, तो आपने बोला इनिशियल डिस्टेंस पहले ले लेंगे सर एक्स नॉट ए प्लस और कितना चला वो, तो आपने बोला सर वी ए इंटू टी, यही डिस्टेंस चली ना उसने। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा कि भाई सिमिलरली वैसे ही बी बी का निकालना होगा, तो हम लोग भी वैसे ही कर लेंगे। सिमिलरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी आप लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी बी इज कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट बी प्लस, भाई देखो एक्स नॉट बी प्लस और एक्स्ट्रा कितना गया वी बी इंटू टी, तो ये आ गया अपना डिस्टेंस एक्स बी, सॉरी। तो ये दोनों का डिस्टेंस आ गया। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप जानते हो भैया क्या करते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम या डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम इन टाइम इंटरवल टी कितना हो जाएगा बेटा, तो आपने बोला यार कुछ नहीं सर इसको इससे माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स बी माइनस एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा, तो आपने बोला सर इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स नॉट बी, इसको अलग कर लेंगे भाई, तो माइनस एक्स नॉट ए अलग से लिख लिया पहले ही, और क्योंकि इससे इसको कर रहे हैं तो प्लस वी बी, इसके साथ टी है इसके साथ भी टी है, इसको इससे माइनस करें तो ये हो जाएगा माइनस वी ए इंटू टी। ठीक है बेटा। अब क्या किया हमने, इसको सपोज कर लिया कि भाई ये हमारा ना है वो एक्स नॉट है और इसको कर लिया एक्स, मतलब थोड़ा सा क्या है ना कि इतना लंबा लंबा कौन लिखेगा, तो इसको शॉर्ट में करने के लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। तो अब इसी को क्या लिख देंगे बेटा, इसको आप अलग से लिख लेना, लेट दिस इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, इसको सेपरेट लिख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना x माइनस, और ये इधर कितना आ जाएगा x नॉट। क्लियर, इसको इधर कर लिया। क्यों ऐसा किया भाई, इधर नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बाकी इधर क्या बचा बेटा, वी बी माइनस वी ए, ओके, इनटू टी। तो आप देख सकते हो कि अगर बेटा हम लोग यहाँ से निकालें वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, ये क्या बन गया नेट डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। तो भैया ये आपका क्या निकल के आ गया बेटा, वेलोसिटी, राइट। ठीक है, तो ये आ गया आपका वी बी माइनस वी ए। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं बॉडीज के बीच में। तो इसी को जैसे अब अगर इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, क्योंकि बी माइनस ए आपने किया जा करके, तो वैसे ही यहाँ पर आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसी चीज को शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ गया क्या, वेलोसिटी
रिलेटिव वेलोसिटी, पहला पॉइंट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, शॉर्ट में ले रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको हम लोग बेटा ऐसे लिखते हैं वी ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सिंपल वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्लियर। सिमिलरली अगर दूसरा पॉइंट हम लोग देखें यहां पर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, तो आपने बोला सेट सिंपल, उसको ऐसे लिख देंगे वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस ऑफ वी ए, राइट। तो ये आपका नेक्स्ट आ गया, तो इसको आप फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए और इसको फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए। तो ये हमारे क्या बेटा जनरल फॉर्मूले बन गए, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर हम लोग इसके अदर टाइप्स देखते हैं कि कब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, एंड अगर किसी इंक्लाइन मोशन में जा रहा हो तो क्या होगा, और किस तरीके से वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, रिवर वाली प्रॉब्लम कैसे करेंगे, एंड स्विमिंग वाली प्रॉब्लम कैसे करेंगे। तो ये सारी के सारी इसी टॉपिक में आ जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी इसको फटाफट नोट कीजिए, आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इसके आगे का केस क्या था बेटा हमारा, कि अभी आपने क्या किया, दो इक्वेशंस निकाली। सबसे पहला पॉइंट आया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। तो आपका क्या है बेटा, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, राइट। तो देखते हैं इसमें कि अगर मोशन कैसा हो रहा हो बेटा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो, और कंडीशन क्या लगा देते हैं, तो बेसिकली इक्वेशन हमारी सेम डायरेक्शन के लिए होती है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा देनी है, क्या, कि इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव्स along same direction with same speed, देन भैया क्या होगा, बोले सर होगा क्या, वही होगा हाँ जो मंजूर खुदा होगा। नहीं भाई, यहाँ पे आपकी मर्जी पे चलेगा कि वो जैसे बॉडी चल रही होगा बस वही होगा, है ना। तो ये हमने ले लिया बेटा v। तो आप देख सकते हो कि इस केस में अगर दोनों की वेलोसिटी जीरो है तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ए बी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसकी, तो आपने बोला सर v माइनस वी यानी ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ज़ीरो। मतलब क्या हुआ कि उस बंदे को लग रहा है कि वो बॉडी रेस्ट पे है, बट एक्चुअल में वो दोनों रेस्ट पे नहीं है ना। जैसे कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, है ना, और आप जानते हो कि अर्थ हमारा क्या करता है बेटा, फ्री स्पेस में रिवॉल्व कर रहा है सन के अबाउट। तो हमें लगता है कि नहीं सब कुछ यहाँ पर रेस्ट पे है, क्यों, मेरे साथ मेरा घर भी मूव कर रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है भाई सब कुछ तो रेस्ट पे, कहाँ कुछ मूव कर रहा है ना। तो लेकिन बट एक्चुअल आपको पता है कि भाई अर्थ मूव कर रहा है। तो हमारी स्पीड क्या है इस समय, जब हम लोग बैठे हुए खड़े हुए पढ़ रहे हैं, तो सोते जागते हर वक्त हमारी स्पीड कौन सी होती है बेटा, एंगुलर स्पीड कह लीजिए, वहाँ से आप आर ओमेगा करके लीनियर स्पीड निकाल लीजिए, तो आप निकाल सकते हो कि भाई अर्थ की हमारी कितनी स्पीड है। तो हम लोग हर वक्त चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी स्पीड और अर्थ की स्पीड दोनों क्या है, सेम है, इसलिए हमें वो क्या लगता है कि वो बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है ना। बट एक्चुअल में क्या रेस्ट पे है, आपने बोला बिल्कुल नहीं सर, रेस्ट पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने बोला क्या कि एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। कैसा होगा, रिलेटिव रेस्ट होगा, पक्का। सो व्हाट इज दिस, दिस इज
रिलेटिव रेस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं दैट मीन्स बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रेस्ट, पक्का। अब देखो, अब इसका आ जाता भाई ग्राफ, कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा। तो अभी आपने देखा पीछे बेटा क्या था कि इनिशियली हमारा x कहाँ पर था, x नॉट ए पर, मतलब a था हमारा x नॉट ए पे, और b कहाँ था, x नॉट b पे। तो ये हमारा बेसिकली डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब क्योंकि दोनों की स्पीड कैसी है बेटा, कॉमन है, सेम है, तो ये यहाँ से ग्राफ कैसा चला जाएगा, यहाँ से जस्ट स्ट्रेट ऐसे कुछ चला जाएगा, ठीक है। दोनों की स्पीड पैरेलल होने की वजह से दोनों का स्लोप भी क्या रहेगा, मतलब स्पीड सेम होने की वजह से दोनों का स्लोप भी सेम रहेगा, और ये दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कई बार प्रॉब्लम में पूछ लेता है, बताओ ये दोनों बॉडीज कितनी देर बाद एक दूसरे को मिलेंगी। आप स्वयं सोचो कि भाई आप और मैं भी 60 की स्पीड से जा रहा हूँ, और आप मुझसे पीछे 1 किलोमीटर पीछे आप भी 60 की स्पीड से चले आ रहे हैं, तो क्या सोचो कभी आप मुझसे मिल पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे, है कि नहीं। कब मिल पाएंगे, या तो मैं स्लो हो जाऊँ या आप 60 की स्पीड से फास्ट हो जाओ, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो बोले इस केस में तो सर कभी हमारा मिलना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको रिलेटिव रेस्ट और ये कह लीजिए कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे का सेकंड केस करेंगे। तो नेक्स्ट केस देखते हैं भाई, केस सेकंड। ये क्या बोल रहा है कि भाई इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी देन क्या होगा। तो इसको सबसे अच्छा पहले हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ अभी आपने ड्रॉ किया था बेटा, क्या आया था, इधर हम लोग डिस्टेंस और इधर टाइम। तो आपने क्या लिया था बेटा, यहाँ पर x नॉट ए और यहाँ पर x नॉट बी, जो कि ओरिजिन से आपने पहले वाले डायग्राम में लिया था कि ये भी अपना ओरिजिन है। अब ये कह रहा है वी ए, मतलब ए का जो भी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका ज़्यादा करने का मतलब क्या हुआ कि कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ कैसा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। टाइम कम रखना है ना, तो आपने बोला सर ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और VB अगर स्लो है तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो ये बेटा कुछ ऐसे ग्राफ चले जाएंगे। सो दिस इज VA एंड दिस इज VB। तो आप देख सकते हो बेटा ये जो इंटरवल यहाँ पर जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वो टाइम होगा जब दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप वो टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हो कितनी देर बाद वो दोनों बॉडीज मिल रही होंगी। क्लियर। तो इसमें आप बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ A is greater than slope of B, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो गया, कोई ग्राफ में कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया आपका पॉइंट। और ये बेटा यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला वो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद ये दोनों बॉडीज मिल रही होंगी। तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो बेटा इसी में केस 3 आ जाता है पॉइंट। केस 3 क्या कहता है कि अगर क्या करते हैं हम लोग, इफ VA इज ग्रेटर देन, अब VA था इसको VA ही रहने देते हैं, अब कर देते हैं लेस देन VB, तो क्या होगा। तो आपको दिख रहा है भाई, ठीक है। ग्राफ से समझते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा बेटा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, x नॉट ए, जो वेलोसिटी ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये रहा अपना x नॉट बी। तो भी इस बार b का स्लोप ज्यादा रहेगा, मतलब वो ऊपर की तरफ भागेगा, y एक्सिस की तरफ। ये ऐसे चला गया बेटा, तो ये थोड़ा सा कैसा जाएगा, स्लो जाएगा नीचे की तरफ। और ये आप देख रहे हो कि भाई ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, क्या ये लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है।
तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये कभी नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है, मैं आपसे वही पुराना ही वाला एग्जांपल, 1 किलोमीटर पहले चल रहा हूँ और मैं 80 की स्पीड से जा रहा हूँ और आप पीछे से 60 की स्पीड से आ रहे हैं, तो क्या कभी आप मुझे पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो सिंपल सा हो गया कि बेटा यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली बॉडी हमेशा आगे चलती जाएगी और ये वाली बॉडी हमेशा पीछे रह जाएगी, तो ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो अच्छा नहीं पहले कब मीट किए होंगे, तो मैथमेटिकली देखना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इन लाइन को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो यहाँ कहीं पहले वो मिले होंगे, है ना, और वीबी वाला भगा के निकल गया होगा तो यहाँ कहीं मिले होंगे। लेकिन फिजिक्स बोलता है भाई हम नेगेटिव टाइम की बात नहीं करते हैं, जहाँ से देखा वहीं के मानेंगे। तो पीछे वाला हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इरेज कर देंगे, भाई इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। समझ गए? पक्का? तो ये हमारे तीनों ग्राफ क्लियर हो गए। पक्का? तो अब देखो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अगर सेम डायरेक्शन के बाद अपोजिट में जाएगा तो क्या होगा, और वेक्टर वाले केस में क्या होगा, यानी इंक्लाइंड प्लेन के केस में क्या होगा। तो इसको जल्दी से ड्रॉ कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस, इनको हम लोग एक बार फिर से दोनों को नोट कर लेते हैं। जैसे इसमें एक बड़ी इजी प्रॉब्लम पूछ ली जाती है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो जैसे पूछता है 2 ट्रेन एक साथ जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट में जा रही हैं, या 2 कार जा रही हैं, 2 बाइक जा रही हैं, इस टाइप से एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग बेटा यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। तो इसमें भी केस फर्स्ट आएगा। केस फर्स्ट क्या कहता है, when two bodies moves along same direction, तो देखो बेटा यहाँ पर कैसे आएगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जो इधर की तरफ जा रहा है VA, और दूसरा ऑब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, बाइक हो सकती है, VB, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम होता है कि चोर आगे भाग रहा होता है, पुलिस आगे पीछे आ रही होती है, तो चोर और पुलिस के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, इस टाइप से ऐसा पूछा जाता है। तो भाई अभी सोचो कि बेटा चोर 80 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और पीछे जो पुलिस आ रही है वो 60 की स्पीड से चल रही है। तो अगर पुलिस वाले अपने आप को रेस्ट पे माने तो उनको क्या लगेगा कि जो चोर है वो 20 की स्पीड से जा रहा है ना, तो वो कैसा हो गया, रिलेटिव, पक्का ना। और अगर पुलिस वाले बढ़ाते जाए कि वो भी 80 के बराबर कर दे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे को बराबर चलने लग जाएंगे, है ना, हाय हेलो करेंगे, बोले हाँ कहाँ भाई, चल बैठ गाड़ी में चलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर तो पहला वाला केस बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब बराबर हो गया था रिलेटिव रेस्ट वाला केस, अभी यहाँ पर क्या है कि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो VA माइनस VB था, ठीक है बेटा, सेम डायरेक्शन के लिए ये हमारा साइन आएगा। और अब इसमें अगर मान लो कि एक ये वेलोसिटी बेटा दिया गया होता 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरा दिया होता 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसी में बेटा अगर हम लोग सॉल्व करते तो VA माइनस VB कितना आ जाता, VAB की वैल्यू क्या आ जाती, आपने बोला VA सर दिया 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या जो अभी पुलिस और चोर वाला एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, तो मान लो भाई ये चोर जा रहा है और पुलिस वाला साइकिल से जा रहा है ना 10 की स्पीड से, ओके, तो भाई अब पुलिस वाले तो पकड़ नहीं पाएंगे इसको, राइट। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे चल रहा है, बस इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली अब अगर हम लोग इसी का केस सेकेंड करें, क्या बेटा कि इफ both objects moving in opposite direction, तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कहता है बेटा भाई कि एक इधर की तरफ जा रहा है, वही जो ट्रेन वाला एग्जांपल ले लो कि भाई एक ट्रेन आ रही है और एक पीछे की तरफ जा रही है। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप स्टेशन पे खड़े होते हैं या पहुंच रहे होते हैं, कहीं ट्रेन से जा रहे हैं और बाजू सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही होती है,
तो ऐसा लगता है भाई अल्ट्रा फास्ट स्पीड से जा रही हो, मतलब बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड उसकी लगती है, बट एक्चुअल में उसकी बुलेट ट्रेन नहीं होती है। क्या होता है कि भाई आपकी ट्रेन 60 से जा रही तो उधर से वो 80 से आ रहा, तो आप दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, जाकर 140 हो गया जाकर के, ठीक है। तो आपको लगता है 140 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 80 की स्पीड से ही जा रहा था। आपकी भी स्पीड उसमें ऐड होगी जाकर के, क्योंकि जस्ट कैसे थे, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं ऐसा लगता है बहुत तेज गई निकल के, है ना। तो ये अपना बेटा VA ले लिया हमने और ये ले लिया VB। तो अभी जैसे मैंने बोला कि भाई आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं और ये वाला 80 की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है ट्रेन, ठीक है, बाजू वाली लेन में, ठीक है, सामने सामने टक्कर नहीं करना है, अभी हम लोग कोलिजन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर वाली लेन से आया तो ये दूसरी लाइन से निकल गया, क्लियर। तो भाई अब आपने बोला कि सर ये क्या हो जाएगा, तो VA माइनस या VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई, उसमें कुछ भी चेंज नहीं, VA माइनस VB। लेकिन बेटा जब भी कोई चीज़ जस्ट अपोजिट, देखो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई हमारा फ्रेम था ये वाला, अगर ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो इसको प्लस कंसीडर करेंगे, इस वाले को माइनस कंसीडर करेंगे जो नेगेटिव एक्स में जा रही है। सिमिलरली अगर वाई में जा रहा है तो प्लस वाई, नीचे गया तो माइनस वाई। तो जो अपना एक फ्रेम था वही मान के चलेंगे, बाकी लेने को आप कैसे भी कंसीडर करो, अपना फ्रेम चूज कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या, एक स्टैंडर्ड भाई जो जानते क्यों खामखा कन्फ्यूजन क्रिएट करें, तो अपना जो है उसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। कम ज़्यादा वो लिख देंगे, माइनस प्लस जो भी होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो जा रहा है बेटा ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट में है, ठीक है। जब भी कोई वेक्टर, जैसे मान लो ये वेक्टर A है, तो अगर इसको 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A, ठीक है। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया क्योंकि हमने इसको जस्ट चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब देखो जब क्योंकि अपोजिट हो गया बेटा तो यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस, ठीक है। फॉर्मूला वही था, इसके खुद के माइनस होने की वजह से हमने यहाँ पर माइनस डाल दिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये क्या बन गया, VAB इज इक्वल टू VA माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया VB, ठीक है बेटा। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो गए, ऐड हो गए, और ये हमारा यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो कि सर अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ऐड कर देंगे, बस सिंपल, खत्म बात, ओके। तो अगर यहाँ पर देखो इसी एग्जांपल में हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें, ठीक है बेटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो ये क्या आ जाएगा, आपने बोला सर A है 60 और ये हो गया -80, है ना, -80 माइनस ऑफ -80, तो कितना हो गया भाई 140 किलोमीटर पर आवर, ओके। दोनों स्पीड यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, समझ आए आप। तो भाई फटाफट नोट कीजिए। और अगला केस हम लोग करते हैं इसमें कौन सा, कि जब एक बंदा नीचे जा रहा हो और एक किसी एंगल पे जा रहा हो, यानी जैसे ब्रिज पे जा रहे हो, ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। तो भाई अगला केस देखते हैं हम लोग, क्या दिया बेटा, when two bodies moving in direction inclined to each other, ऐसा कब होगा, तो जैसे बेटा आप ऐसा समझ लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड, आप जा रहे थे, आपके घर का रास्ता आ गया तो आप नीचे वाले इस रास्ते से निकल लिए, और आपके फ्रेंड का जो रास्ता था वो अभी 1-2 किलोमीटर आगे है, तो उसने भाई यहीं से ओवर ब्रिज की तरफ जाना शुरू किया और चढ़ के ऐसे निकल गया, ठीक है। मतलब आप इस रास्ते पे जा रहे थे या आप अपनी साइकिल से, बाइक से, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड अपनी बाइक से जा रहा था, राइट। तो ये जा रहा है इधर की तरफ VB स्पीड से और ये जा रहा है इधर VA स्पीड से। तो कह रहा है आप बताओ रिलेटिव मोशन क्या होगा, है ना। अभी हम ओवर ब्रिज पे प्लेन नहीं चला रहे हैं, बस क्या एक एंगल पे जब जा रहा है, तो लेट अस सपोज ये यहाँ पर एंगल दिया गया है थीटा, ओके। तो बेटा अब क्या होगा जरा ये हमें सोचना है, क्लियर। तो यहाँ पर अब देखो क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। ये बोलता है कि इसको भाई वेक्टर समझो, कुछ और मत समझो। मैंने अभी आपको क्या बोला, वेक्टर समझिए। तो कैसे, जैसे मैंने बोला कि भाई VA है तो VA इधर गया, तो आपने भी ऐसे ड्रॉ कर दिया, सर ये VA वेक्टर आ गया। और VB क्या कर रहा था, एक एंगल पे जा रहा था, तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया,
ये आ गया वी बी। ठीक है, तो अब आपने बोला रिलेटिव वेलोसिटी, नाउ फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो भैया फॉर्मूला तो वही रहेगा, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब जो ये फॉर्मूला था, लेकिन वेक्टर क्या कह रहा है कि भैया तुम्हारा वी बी भले ही यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन मुझे यहाँ पर नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव बोले तो आपने बोला यार बस वेक्टर को 180 डिग्री घुमा दो ऐसे। ठीक है, तो ये बेटा एंगल दिया गया था थीटा पहले, अगर इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो ये वेक्टर ऐसे चला जाएगा माइनस ऑफ वी बी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर किसी वेक्टर को 180 डिग्री पे घुमा दिया तो वो वेक्टर कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने बोला मेरे हाथ में गन है, ठीक है, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ ठाए ठाए, ओके, ठाए ठाए यूपी पुलिस। तो जैसे बेटा यहाँ से हमने ऐसे किया, तुमने बोला अरे सर आपको मारना है मार दो, लेकिन ये वाली गन ना 180 डिग्री घुमा दो। अब सोचो यार ये गन अगर 180 डिग्री घुमाऊंगा तो कौन मरेगा, मैं ही मरूंगा, तो मेरा ठाए ठाए हो जाना है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि वेक्टर अगर मैंने 180 डिग्री घुमाया तो यहाँ पर अब गोली मुझे लग जाएगी, यानी सिंपल सी बात है, जो आपने 180 डिग्री घुमाया तो वो वेक्टर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस वी भी हो गया, काम बन गया अपना। अब देखो बेटा ये पूरा अगर 180 है तो ये वाला एंगल इतना कितना बचेगा, तो आपने बोला 180 माइनस थीटा। अब भैया आ गया सिंपल वेक्टर एडिशन। हम लोग जानते हैं कि पैरेलली वेक्टर शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस वी बी को ऐसे उठाओ और यहाँ पर इसके सर पे जाकर के पकड़ा दो, तो ये अपना यहाँ पर क्या आ गया बेटा, वी बी आ गया, राइट, ऐसे उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया माइनस ऑफ वी बी, तो ये अपना आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, क्या, वी ए बी। कोई कंफ्यूजन। तो जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो भाई, बिना किसी के टेंशन के क्या करना है, फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप जानते हो बेटा फ्रॉम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या आ जाएगा, तो ये कह रहे हैं बेटा वी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, भाई सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो भाई ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, आपको याद होगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मतलब 11 12 हर चैप्टर में लगभग घुसा पड़ा है, तो इसको भाई आपको भूलना और इसको छोड़ना दोनों ही गलत बात है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आता लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन आज जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या रहा है बेटा कि ये वाला आ गया अपना वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस था, लेकिन माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो वो भी भाई क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस 2va वी बी कॉस 180 माइनस थीटा, पक्का, कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, वेयर कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है बेटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो भाई 180 पे कॉस चेंज नहीं होता है साइन में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में 180 में से अगर माइनस करोगे सेकेंड में जाएगा तो ये हमारा माइनस का ही रहेगा। तो फाइनली ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी ए बी मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va वी बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, इस वाले फॉर्मूले के लिए। ठीक है, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला भैया अल्फा क्या होगा, तो ये वही वाला पुराना जो फॉर्मूला था पैरेललोग्राम वाला, सीधे वेक्टर एडिशन का लगा देना है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगा, आप याद होगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, b साइन थीटा, याद है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस, अब यहाँ पर भाई माइनस हो गया इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस रहेगा तो भाई 180 माइनस करोगे बात वही आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे
ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये तो जो आपने पैरेललोग्राम में स्टडी किया था, हम लोग यहाँ पर बस क्या कर देंगे बेटा, वी ए लगा देंगे भाई, वी ए वी बी हो गया अपना, ये आ गया रिजल्टेंट डायरेक्शन। क्लियर, पक्का? तो आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा, पक्का? अब देखो इसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो भाई एक बार वापस से देख लो, कुछ आपको डाउट ना लगे कि दो वेक्टर थे, उसी में हमने क्या बोला, वी ए माइनस वी बी, यहाँ पर इसके माइनस आने की वजह से क्या हुआ, हमने इसको जस्ट पलट दिया, ऐसे घुमा दिया। ये सिंपल सॉल्व करने के लिए किया क्योंकि इस फॉर्मूले में आ रहा था, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं वो अंदर जा रहा तो जमीन के नीचे जाने लग जाएगा, राइट? तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, माइनस साइन लगा दिया, सॉल्व किया, ये आपका माइनस, तो सिंपल आपने बोला कि सर अगर वेक्टर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो भाई अपना पैरेललोग्राम से सॉल्व कर दिया, आपका एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है? कंप्लीट। अब इसी के हेल्प से बाकी पिछले वाले जो दो केस है वो भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? तो जरा इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ओके, तो देखो बेटा, अभी जो हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट किया वो क्या आया, वी ए बी, ठीक है? तो वो क्या हुआ, वी ए, इसका मैग्नीट्यूड जो हमारा है वो अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? तो अब इसमें बेटा अगर हम लोग कंसीडर करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। देन अब आपने देखोगे कि अगर यहाँ पर cos 0 1 पुट कर देंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी वी ए माइनस वी बी होल स्क्वायर से अंडर रूट कट, तो ये क्या आ गया बेटा, अगेन वही आ गया वी ए माइनस वी बी जो आपने पहले स्टडी किया था। तो ये कह रहा है बेटा कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही प्लेन पे जा रहे होते तो क्या होता, सिंपल सा वी ए बी इज इक्वल टू, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, कि सिंपल मैग्नीट्यूड को ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? सेकेंड केस इसी में क्या आ जाता बेटा कि अगर वो दोनों 180 डिग्री पे मूव कर रहे होते, सेकेंड पॉइंट, इफ बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के केस में भैया थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, वही पुराना केस, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन कॉस 180 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले -1 पुट करेंगे तो बेटा वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2VA VB, और क्योंकि cos 180 माइनस तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ VA प्लस VB का होल स्क्वायर। तो देखो आप यहाँ से भी देख रहे हो कि वही वाला एक्सप्रेशन आ गया जो पहले हम लोगों ने डायरेक्टली लिखे हुए थे, तो VA प्लस VB आ गया। क्लियर? तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो ये आपका पहला आ गया और ये दूसरा आ गया। क्लियर? तो इसको बेटा एक दो बार आप लोग सारे डेरिवेशंस रिपीट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा क्या प्रॉब्लम हुई, और आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ आपको कुछ पॉइंट और अपने डिस्कस करने तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के सारे डाउट्स के साथ। आपको अगर किसी प्रॉब्लम को सम्स को समझना है और वो सब बहुत लंबा लग रहा है तब भी आप उसको उसमें डालिए, हम लोग विद इन 1 मिनट में प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम देखने में डिफ़िकल्ट लगती है, एक्चुअल में नहीं होती है। तो विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन विद इन 1 मिनट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मैक्सिमम 30 सेकेंड जाते हैं, 30-40 सेकेंड हो जाती है प्रॉब्लम, राइट? तो करते भाई, तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है अपना, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग बस कमेंट बॉक्स में जा करके बताइए हमें, और ये टॉपिक कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।